तो भैया डायरेक्ट ड्राइव का नाम सुनते ही आज हम अपनी पूरे 25,000 रुपए को खर्च करने के बाद इस कोरियन ब्रांड को टेस्ट करेंगे और इसकी जो रिपोर्ट होगी इसके पड़ोसी मुल्क यानी कि किम जोन उनको देंगे। लेकिन हमारी जो पुरानी वीडियो थी उसमें केचप के दाग तो नहीं निकाल पाई थी, लेकिन क्या ये अब तुम्हारा वजन यानी कि तुम्हारे घर वालों के कपड़ों का वजन के साथ साथ कंबल को भी धो पाएगी या फिर तुम्हारी एक्स की तरह धोखा देगी? चलो इससे अब रिलेशन स्टार्ट करके देखते हैं। तो भैया वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इसके प्रोग्रामों को देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बटन है वो है आपका पावर बटन। दूसरा इसमें जो बटन वो है साइकिल का बटन, इससे हम कोई भी प्रोग्राम को ऊपर नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो बटन है प्ले एंड पॉज का है, यानी कि मशीन को कब स्टार्ट करना है कब रोकना है। अब जो इसमें अगर आप भी नॉर्मल इंसान हो और नॉर्मली कपड़ों को धोना चाहते हो तो इसमें आपको सबसे पहला जो मोड मिलता है वो है नॉर्मल मोड। इसका मतलब यह है कि आपको इसमें जो नॉर्मल कपड़े डालने हैं जो कि रोजमर्रा वाले होते हैं, इसमें मशीन की रेंज कितनी बार होगा, वॉश कितनी बार होगा और स्पिन कितनी बार होगा, ये मशीन ऑटोमेटिक तय करती है। और इस कंडीशन में इसमें के जो डिस्प्ले होती है उसमें डॉट डॉट आते हैं 3। और जो दूसरा है, अगर आप भी थोड़ा बहुत जेंजी कैटेगरी के टाइप के हो तो इसमें आपको मिल जाता है AI वॉश। अगर आपको वॉशिंग मशीन की बिल्कुल भी जानकारी कम है या फिर आपको वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है पता नहीं है, कितना पानी देना है, तो आप इसको AI वॉश में डाल दीजिए साइकिल का बटन दोबारा दबा करके। और इसमें फैब्रिक कौन सा है ये मशीन खुद सेंस करेगी और इसमें आप सिर्फ निरमा और ये पानी खुद ही ले लेगी। सिर्फ आपको निरमा और कपड़े डालने हैं। AI वॉश का ये फायदा है। और जो तीसरा है क्विक वॉश। क्विक वॉश का मतलब ये है अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाले टाइप के इंसान हो और आपको जल्दी ही कपड़े चाहिए तो क्विक वॉश आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसमें क्या होगा कि आपको जो कपड़े डालने हैं वो 2 ही kg रिकमेंड करता है सैमसंग, तो इसमें आपको कपड़े बहुत जल्दी धुल के मिल जाएंगे। यही इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। अब जो इसमें जो चौथा प्रोग्राम है वो है हाइजीन स्टीम। और हाइजीन स्टीम वाले में आपके अगर छोटे मोटे प्रोडक्ट अब बड़े हो गए हो और अब आप हाइजीन का ध्यान रखना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। इसमें क्या होता है, आप अंडरवियर, बच्चों के सूसू पॉटी टाइप के कपड़े, ये सारी चीज़ें डाल के इसको आप वॉश करेंगे। इसमें क्या होगा कि मशीन गर्म पानी करेगी और भाप से कपड़े स्टीम होंगे और आपको हाइजीन मेंटेन रहेगी आपकी। अब जो इसमें पांचवा प्रोग्राम है, आपका चरित्र का दाग निकले ना निकले, लेकिन ये मशीन कपड़ों का दाग निकालने की तो गारंटी दे रही है, जिसमें आप खून वाले कपड़े या भी कोई सा भी ऐसा कुछ दाग वाला कपड़ा है वो आप डाल सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि मशीन इसमें ज़्यादा गर्म पानी करती है और ड्रम की स्पीड इसमें ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि इस कंडीशन में नाजुक कपड़े नहीं डालने हैं, जैसे सूती सिंथेटिक टाइप के, हो सकता है कि वो, समझ रहे हो, वो हो जाएगा। अभी इसमें जो छठा प्रोग्राम है वो है बेडिंग का। अगर न चाहते हुए भी बेड में कुछ ऐसा काम हो गया है तो आप इस वॉशिंग मशीन में उसे भी धो सकते हो। तो इसमें आप रजाई, कंबल, गद्दे, इस टाइप की चीज़ें धो सकते हो। लेकिन इसमें बेडिंग का ऑप्शन इसीलिए दिया है क्योंकि हमारे को जो कंबल वगैरह होते हैं वो मशीन का अनबैलेंस लोड बना सकते हैं, तो इसी के लिए इसमें बेडिंग का ऑप्शन दिया है, जो कि मशीन अपना लोड सेंस करके इसको आराम से धो लेती है, कपड़ों को, भारी कपड़ों को भी। भैया बेडिंग के बाद इसमें मिलता है एनर्जी सेविंग का मोड। तो इसका मतलब यह है कि इसमें पानी 20 से 30 डिग्री ही तक ही गर्म होगा और आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। इसके बाद का जो मोड है वो है डाउनलोड मोड। इसको आप स्मार्ट थिंग ऐप से कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद इसमें आपको ज़्यादा प्रोग्राम मिल सकते हैं। लेकिन इसमें आप कपड़े, निरमा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आपको प्रोग्राम सेलेक्ट आप स्मार्ट थिंग ऐप से करेंगे। उसके बाद में लेकिन आपको इसमें प्ले वाला बटन दबाना पड़ेगा। पता नहीं ऐसा क्यों है, मेरे को लगा था कि स्मार्ट थिंग ऐप से हम ऐसे प्ले एंड पॉज चला भी सकते हैं घर से बाहर से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस कंडीशन में डिले टाइमर डालना पड़ेगा। आप उसे तुरंत प्ले आप करने के लिए आपको कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका बरसात का मौसम है और उस दौरान आपके कपड़े सूखने में दिक्कत है तो इसमें आपको एक मानसून का बटन मिलता है, जिसको आप 15 मिनट और 30 मिनट दोनों में सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये इसलिए है कि इसमें ड्रम तेज स्पीड से घूमता है और ज़्यादा अच्छे से ड्राई करके दे देता है। इसके बाद में आपको वाटर लेवल के इंडिकेटर मिलेंगे और वाटर लेवल आपको कितना तय करना है इसके लिए आपको बटन मिल जाता है। उसके बाद में वॉश आपको कितनी बार करना है इसके लिए भी बटन मिल जाता है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और रिंज, कपड़ों को कितनी बार खंगालना है सिंपल सादे पानी में, वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और स्पिन की स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके बाद जो ये इस साइड में जो बटन मिल रहे हैं आपको, ये एड ऑन है, मतलब आप कर भी सकते हो, आप इनका यूज़ नहीं भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें है इको बबल। इको बबल मतलब इसके जो निरमा वाला टब होता है, यानी कि यहाँ सोप डालने पे ये घूमेगा और जब पानी आएगा तो इको बबल मतलब बबल बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इसमें आता है एक सुपर स्पीड का ऑप्शन, और सुपर स्पीड के ऑप्शन को इनेबल करने पर वॉशिंग मशीन के अंदर जो ये गोल गोल सा देख रहे हो, यहाँ से पानी का प्रेशर निकलेगा और कपड़ों को ये ऊपर से भी धोएगा। ऐसा कंपनी बोल रही है, तो इसको टेस्ट कर लेंगे हम बाद में। इसके बाद इसमें मिलता है आपको डिले और एंड, यानी कि
कपड़ों को कितनी देर में स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी चीज़ लास्ट वाला जो है स्मार्ट कंट्रोल, यानी कि आप इसको दबाओगे तब आपका ऐप से कनेक्ट होगा, यानी कि जो आगे इसका स्टिकर दिया हुआ है इससे आप स्कैन करोगे तो तब जाकर के मशीन इससे कनेक्ट हो जाएगी। ओवरऑल मशीन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें हम टेस्ट करने वाले हैं क्या क्या? अब भैया बेस्ट वॉशिंग मशीन बोलने से पहले मैं लेके आ गया हूं फीता। सोच रहे होगे ये क्या बवाल है, दिखाता हूं तो आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। इसके लिए मैं इस कंबल को नाप के बता देता हूं कि कितना बड़ा कंबल इसमें आ सकता है, क्योंकि 8 kg की मशीन है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि कंबल हमारा इतने बाय इतने का है, आ सकता है या नहीं। और ये जो कंबल है वो डबल है और काफ़ी भारी भी है, तो नाप लेते हैं। तो ये आया है हमारा 7 फीट एक साइड से है और दूसरी साइड से भी नाप लेते हैं, यहां से इधर को। हाँ, ऑलमोस्ट 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, दोनों ही साइड 7 से थोड़ा ज़्यादा है। तो 7 बाय 7 का हम इसमें कंबल को वॉश करेंगे और देखेंगे इसकी वॉशिंग क्वालिटी की वॉश हो भी पाता है या फिर नहीं, और या फिर कंबल आ भी पाता है कि नहीं। क्योंकि इसका जो मुंह की साइड में यानी कि ऊपर से जो टॉप है वो थोड़ा पतला है, लेकिन नीचे की तरफ ड्रम बड़ा है। पता नहीं ऐसा क्या डिज़ाइन है, अभी दिखाता हूँ आपको। अब जो है कंबल डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्योंकि सिंगल ही कपड़ा कंबल धो रहा हूं तो इसको डायरेक्टली इसके अंदर डाल देते हैं। तो इसके लिए इसको सीधे इसमें डालो। लेकिन इसमें क्या है कि आपका एक कंबल और एक आध दो कपड़े आ सकते हैं, लेकिन कंबल के साथ कपड़े डालना मेरे को लगता है कि सही नहीं है, तो हम खाली सादा कंबल ही डालेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे डिटर्जेंट चैम्बर में इसका डिटर्जेंट। यह है टॉप लोड वाला डिटर्जेंट। ये क्या हो गया, अरे बाप रे, ये तो गाइस लीकेज हो गया सब, पता नहीं कैसे। तो ये पूरा गीला हो चुका है, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देता हूं थोड़ा सा। तो अभी मैंने इन दोनों में ही सर्फ को पूरे तरीके से भर लिया है और अब हम इसके डिटर्जेंट चैम्बर को कर लेते हैं बंद। ठीक हो गया। सबसे मस्त तो मुझे इसका ढक्कन लगा जो आराम से आता है। और अब कर लेते हैं इसको बेडिंग में सिलेक्ट। जब बेडिंग में ले जाने पर इसमें जो आ रहा है 1 घंटा 23 मिनट का समय आ रहा है। ठीक है, पहले वो गलत हो गया था क्योंकि वाटर लेवल मैंने ज़्यादा सिलेक्ट कर दिया था, लेकिन ऑटोमेटिक क्या सिलेक्ट आ रहा है वो देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 लेवल इसमें पानी का लेवल आ रहा है। वॉश आ रहा है इसमें 3 बार ये वॉश करेगी, रिंज ये करेगी 3 बार, यानी 3 बार खंगालेगी भी। और स्पिन जो है इसकी 3 स्टेप आ रहे हैं, मतलब कि 3 स्पीड में चलेगी, ये टोटल 5 है। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं सुपर स्पीड। सुपर स्पीड मेरे ख्याल में ये जब रिंज होगा उस टाइम होगा। सुपर स्पीड को एक बार इनेबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेडिंग में सुपर स्पीड आपका नहीं चलेगा। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में दिखा दूंगा किसी 1-2 कपड़े के साथ लास्ट टाइम पे। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले 1 घंटा 23 मिनट का समय हो चुका है। अब मैं इसको स्मार्ट थिंग ऐप का जो ग्लिच है वो दिखाता हूँ आपको। अब मैंने तो इसकी स्मार्ट थिंग ऐप को हिंदी में कर रखा है, आप इंग्लिश में भी चला सकते हो। और ये मशीन ऑलरेडी कनेक्ट है। कनेक्ट होने पे यहाँ पे वाईफाई का सिंबल आता है, इसका मतलब ये कनेक्ट है अभी किसी के भी फ़ोन से। हो सकता है आपके फ़ोन से ना भी हो, घर में किसी और के हो। तो सबसे पहले इसमें हम आ जाते हैं इसके डिवाइस में। डिवाइस में आने पर इसमें वॉशर लिखा हुआ आता है, उसको हमने क्लिक करना है क्योंकि वॉशर ही है ना, मतलब वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे देखो वॉशर पर भेजें, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो बेडिंग ऑलरेडी है, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ दूसरा तो यहाँ से नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कुछ भी खचर बजर करता हूँ तो ऐप में भी अपडेट हो जाता है ये किस में है। ठीक है, बेडिंग ऑलरेडी आ गया, मैंने यहाँ से दबाया था। तो उसके बाद देखिए रेंज इसमें आ रहा है 3 बार होगा, स्पिन होगा 3 बार, और पानी का स्तर मतलब पानी का लेवल जो है वो 8 लेवल तक का रखा है और समय है 18 मिनट। तो इसके बाद जैसे कि हमें जो लगता था कि
हम घर के बाहर भी वॉशिंग मशीन को, यानी कि अगर हमने यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं तो अगर हम शाम के टाइम कपड़े को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डेली टाइम डालना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसमें, क्योंकि एकदम स्टार्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखो अब मैं वॉशर पर भेजे आ रहा है तो इसको क्लिक करता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि चक्र शुरू करने के लिए अपने वॉशर पर शुरू करें बटन पर टैप करें। शुरू करें मतलब प्ले एंड पॉज वाला, इसको हमने करना ही पड़ेगा टैप, तभी ये वॉशिंग मशीन चलेगी। तो इसको हम कर दिया है स्टार्ट और इसका पानी के नल को आप खोल दिया है। तो देखते हैं अब आ रहा है 1 घंटा 23 मिनट का समय। तो अब इसकी जो वॉशिंग है वो कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लैंकेट को धोने के बाद, यानी कि ठंडे पानी में ही धोया है ब्लैंकेट, और सुखाने की क्वालिटी इसकी कैसी है, मतलब स्पिन के बाद स्पिन की क्वालिटी इसकी कैसी होने वाली है। ये थोड़ी देर में अभी ख़त्म ही होने वाला है। तो अब इसका प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है, 01 आ गया है और इसमें तो आवाज़ आ गई है। तो देखो इसमें भी आ गया है साइकिल कंप्लीट, इसमें नोटिफिकेशन आ गया है स्मार्ट थिंक ऐप में। अब इसकी जो वॉशिंग है, ब्लैंकेट का जो वॉशिंग है वो तो काफ़ी सही है, जितना होना चाहिए। फ्रंट लोड की अपेक्षा तो नहीं है उतना अच्छा, लेकिन ठीक है। लेकिन इसका जो स्पिनिंग के बाद में जो गीलापन है कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, अनइवन है, मतलब स्पिनिंग जो है इसकी अनइवन है, ये मैं कहूँगा। अब मैं आपको इसके स्मार्ट थिंक ऐप के में क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं वो देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल के अलावा। तो इसको मैं डाल के आता हूँ धूप में। तो अभी इस मशीन का जो सुपर स्पीड वाला फीचर है उसको हम इनेबल करके देखते हैं कि ये कितने स्पीड में पानी फेंकता है। तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद हम इसे नॉर्मल में ही छोड़ देते हैं और नॉर्मल में छोड़ने के बाद में मुझे सुपर स्पीड को इनेबल करना है। तो एक बार इसे इनेबल कर लेता हूँ और इसमें अब लाइट जल चुकी है। सुपर स्पीड अब हमारा इनेबल हो चुका है और मशीन को आप फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी जो है इसका सुपर स्पीड वाला ऑप्शन ऑन हो चुका है, लेकिन जो इसकी जो सुपर स्पीड वाले की जो नोज़ल की स्पीड है वो थोड़ा कम ही है, इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है जितना कि दिखाया गया है। तो ठीक है, ये भी हमारा टेस्ट हो चुका है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अब इस मशीन का जो ड्रम है उसका नाम सेकंड डायमंड ड्रम है और फ्रंट लोड में भी इन्होंने सेम ही नाम रखा था और टॉप लोड में भी इन्होंने ड्रम का नाम सेम ही रखा है और ये अच्छा भी है। लेकिन जब हमने इसे खोल के देखा तो इसकी 8 केजी की वॉशिंग मशीन हमारी है और इसमें मोहर 7 केजी की लगी हुई है, आप खुद देख लो। अब जो इनका सबसे बड़ा झूठ है स्टील पल्सेटर वाला, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टील पल्सेटर नहीं है, बल्कि ऊपर से स्टील की एक लेयर है और नीचे से इन्होंने प्लास्टिक की लगा रखा है, जिसमें आपको गुमराह ये कंपनी कर रही है, लेकिन मैं आपको ऐसा होने नहीं दूंगा। अब इस वॉशिंग मशीन में जो आपको मोटर मिलती है वो है इन्वर्टर मोटर, जो कि 310 वोल्ट से ऑपरेट है और 200 वॉट की है और आरपीएम इसके मात्र 700 है, मतलब कम आरपीएम, जो कि टॉप लोड में कम ही होते हैं। अब इस वॉशिंग मशीन में आपको 4 शॉकर मिलते हैं जिनकी छाती पे ड्रम नाचता है, मतलब ड्रम 4 शॉकर से माउंट रहता है, जो कि हर एक वॉशिंग मशीन में कॉमन आता ही है। और इसके साथ ही इस वॉशिंग मशीन में आपको कोई भी टायर नहीं मिलने वाले हैं, बस एडजस्टेबल स्क्रू मिलने वाले हैं, जिससे कि वॉशिंग मशीन बैलेंस आसानी से हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।